Hello everyone. In this video, we will find exponential Fourier series of a wave form. प्रॉब्लम है फाइंड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज ऑफ द वेव फॉर्म शोन इन फिगर। इस वेव फॉर्म का हमें फोरियर सीरीज फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड देखेंगे टी। यहां आप देख रहे हैं ये सिग्नल एवरी 2 पाई टाइम रिपीट हो रहा है। पहले सिग्नल मैक्सिमम है ए, फिर निगेटिव, उसके बाद फिर ये 0 हुआ और फिर 2 पाई पे रिपीट हो रहा है। तो वेव फॉर्म से ये क्लियर है कि इस सिग्नल का टाइम पीरियड 2 पाई है। फिर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे ओमेगा। ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, तो टी 2 पाई है इसलिए ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड होगा। आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल xt कैन बी गिवन एज C naught प्लस समेशन n इक्वल्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी n नॉट इक्वल्स 0। n इक्वल्स 0 पे हमने यहाँ पहले ही वैल्यू ले लिया है, कोफिशिएंट ले लिया है C naught। Cn e द पावर jn ओमेगा t। ये एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का फॉर्म है। इसमें हमें फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, C naught फाइंड करना होगा और Cn फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम लोग C naught फाइंड करते हैं। एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट और ट्रिग्नोमेट्रिकल फोरियर कोफिशिएंट दोनों एक ही होता है, दोनों सेम होते हैं। तो C naught इक्वल्स A naught लिख सकते हैं और A naught कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 अपॉन टी 0 टू टी एक्स टी डी टी, इस एक्सप्रेशन से हम C naught कैलकुलेट करते हैं।
हमें इस वेव फॉर्म का एक्सप्रेशन 0 से t टाइम एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें लिखना है। तो आप इस वेव फॉर्म को देख करके ये क्लियर है, 0 to t मीन्स 0 to 2 पाई टाइम को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक 0 से पाई, देन पाई से 2 पाई। 0 से पाई के लिए इस फंक्शन की वैल्यू है a। देखिए यहां 0 से पाई के लिए xt की वैल्यू a है। तो हम यहां a इंटू डी टी लिखेंगे। फिर पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई के लिए इसकी वैल्यू माइनस ए है। पाई टू 2 पाई फंक्शन की वैल्यू माइनस ए डी टी। इस तरह से हमने इसके एक साइकिल को ब्रेक कर दिया है 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई ड्यूरेशन में, और हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। टी की वैल्यू 2 पाई है, ए कॉमन ले रहे हैं तो ये ए अपान 2 पाई हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा टी लिमिट 0 टू पाई, यहां इंटीग्रेशन टी और लिमिट पाई टू 2 पाई। हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ए कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी टी टी होगा। अब इसमें हम t की लिमिट रखेंगे, सी नॉट इक्वल्स ए अपान 2 पाई, अपर लिमिट t की जगह पे पाई लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 माइनस t की अपर लिमिट 2 पाई, देन लोअर लिमिट। तो इस तरह से सी नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 पाई माइनस पाई पाई, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का कोफिशिएंट सी नॉट हमने 0 कैलकुलेट किया। अब हम लोग सी एन कैलकुलेट करेंगे, सी एन 1 अपान टी 0 टू टी एक्स ऑफ टी ई द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी डी टी। सी एन इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। इस वेव फॉर्म में ओमेगा की वैल्यू 1 था, तो हम ओमेगा की जगह पे 1 रखेंगे। टी 2 पाई था, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपान 2 पाई। वेव फॉर्म एक कंप्लीट साइकिल में 2 पार्ट में डिवाइड था। 0 टू पाई के लिए वेव फॉर्म की वैल्यू थी ए, तो यहां लिखेंगे ए इंटू ई द पावर माइनस जे एन, ओमेगा की वैल्यू 1 जे एन टी डी टी, और पाई टू पाई के लिए सिग्नल की वैल्यू माइनस ए थी, तो माइनस ए ई द पावर माइनस जे एन टी डी टी। हमने एक्स टी का वैल्यू रखा है 0 टू पाई एक्स टी इक्वल्स ए था, और पाई टू 2 पाई एक्स टी माइनस ए था, हमने वैल्यू पुट कर दिया। केवल ए कॉमन ले लेते हैं, ए अपान 2 पाई इंटीग्रेशन करेंगे,
ई द पावर माइनस जे एन टी का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ई द पावर माइनस जे एन टी अपन माइनस जे एन, लिमिट 0 टू पाई। हमने ई द पावर माइनस जे एन टी डी टी का इंटीग्रेशन कर दिया। ऐसे इधर ई द पावर माइनस जे एन टी का इंटीग्रेशन सेम होगा, ई द पावर माइनस जे एन टी अपन माइनस जे एन, लेकिन इसकी लिमिट पाई टू 2 पाई हो। इस तरह से हमने दोनों टर्म्स के इंटीग्रेशन कर दिए। अब लिमिट पुट करेंगे। ए अपन 2 पाई, हम माइनस जे एन इसमें भी है, माइनस जे एन इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे ए अपन माइनस जे 2 एन पाई। हमने माइनस जे एन यहां से और माइनस जे एन यहां से कॉमन ले लिया, तो ए अपन माइनस जे 2 एन पाई हमने लिख दिया है। फिर यहां हमें मिलेगा ई द पावर माइनस जे एन टी, लिमिट 0 टू पाई, ई द पावर माइनस जे एन टी, इसकी लिमिट होगी पाई टू 2 पाई। यहां हमने माइनस जे एन यहां से कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया है। फिर ई द पावर माइनस जे एन टी की हमने लिमिट यहां पुट कर दिया और यहां भी पुट कर दिया। माइनस ए अपन जे 2 एन पाई। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। पहले लिमिट रख देते हैं इसकी, फिर एक्सपेंड करेंगे। ई द पावर माइनस जे एन टी की जगह पे अपर लिमिट पहले रखेंगे पाई, माइनस ई द पावर, जब टी की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां टी की जगह पे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ई द पावर 0। फिर माइनस पहले अपर लिमिट रखेंगे टी की जगह पे 2 पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट, ई द पावर माइनस जे एन, टी की जगह पे 2 पाई रखेंगे, माइनस ई द पावर माइनस जे एन पाई। इस तरह से हमने इस स्टेप में टी के लिमिट को पुट कर दिया। ई द पावर माइनस जे एन पाई, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा cos एन पाई माइनस जे साइन एन पाई, और ई द पावर 0, ई द पावर 0 की जगह पे 1 रखेंगे,
यहाँ -1। इधर e द पावर jn2 पाई है, इसको भी एक्सपेंड करेंगे और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा cos 2n पाई माइनस j साइन 2n पाई। हमने इसको एक्सपेंड किया है e द पावर माइनस jn2 पाई। फिर यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा और इसको एक्सपेंड करेंगे अब, तो ये होगा cos n पाई माइनस j साइन n पाई। इस तरह से हमने इन दोनों टर्म को एक्सपेंड कर दिया। माइनस a अपान j 2n पाई cos n पाई। अब cos n पाई देखते हैं कितना होता है। अगर हम n 1 रखें तो इसकी वैल्यू आएगी cos पाई। cos पाई की वैल्यू होती है -1। 2 रखेंगे तो cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू +1 होता है। 3 रखेंगे तो cos 3 पाई, 3 पाई की वैल्यू -1। ऐसे 4 पाई रखेंगे तो +1। इसका मतलब है कि जब हम n की वैल्यू ऑड रख रहे हैं 1 3 5 तो ये -1 हो रहा है, और जब इवन रख रहे हैं 2 4 तो ये +1 हो रहा है। तो इसको हम एक जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं cos n पाई इक्वल्स -1 द पावर n। अगर हम n 1 3 5 मतलब 8 रखेंगे तो ये माइनस में होगा, और 2 3 4 रखेंगे तो ये प्लस होगा। तो यहाँ पे हम cos n पाई की जगह पे -1 द पावर n रखेंगे फॉर आर के लिए। n अगर 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा तो ये -1 होगा, और अगर 2 4 6 इवन रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। साइन n पाई, साइन n पाई की वैल्यू 0 होगी। n की वैल्यू चाहे 1 2 3 4 चाहे जो रखें, n साइन n पाई की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ 0 e द पावर 0 1 होता है, यहाँ हमने पहले ही रख दिया है 1। cos 2n पाई, इसमें n की वैल्यू अगर हम 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, इसलिए हम cos 2n पाई के जगह पे 1 लिख रहे हैं। और साइन n पाई, j साइन 2n पाई, यहाँ n की वैल्यू चाहे 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, साइन अगर पाई का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 0। अब यहाँ देखते हैं cos n पाई, फिर यही केस आ गया cos n पाई -1 द पावर n, -1 द पावर n, और sin n पाई, sin n पाई की वैल्यू 0 होगी।
इस तरह से अब हम Cn को कैलकुलेट करेंगे। Cn माइनस ए अपन जे 2n पाई। इसकी वैल्यू हम अलग अलग फॉर ऑड और इवन अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहले हम एक जनरल टर्म लिख लेते हैं, -1 द पावर n -1 द पावर n, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 टू द पावर n, और -1 -2। फॉर n इक्वल्स ऑड, अगर हम n की वैल्यू ऑड रखते हैं 1 3 5, तो ये -1 होगा, तो -2 -4 हो जाएगा। फॉर n इक्वल्स ऑड के लिए Cn होगा -a मल्टीप्लाइड बाई -4 अपन जे 2n पाई। तो इस तरह से ये हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2a अपन जे n पाई। ये फॉर ऑड n है। और अब हम j न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर में j स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू -1 होगी, तो यहां हम लिखेंगे -j 2a अपन n पाई। ये फॉर n इक्वल्स ऑड के लिए है। फॉर n इक्वल्स इवन के लिए देखते हैं। अगर यहाँ 2 4 6 रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो फॉर n इक्वल्स इवन Cn इक्वल्स 0। तो इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट्स इस वेव फॉर्म के लिए फाइंड कर लिए। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के रूप में इस तरह से लिखेंगे। वेव फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज इस तरह से होगा, x ऑफ t इक्वल C0 प्लस समेशन n इक्वल -इंफिनिटी टू इंफिनिटी Cn ई द पावर Jn ओमेगा t। हमने n इक्वल 0 की वैल्यू यहाँ पहले ही लिख दिया है कोफिशिएंट, तो यहाँ हम n नॉट इक्वल 0 रखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में फोरियर कोफिशिएंट्स जो हमने फाइंड किए हैं उनको पुट करेंगे। C0 की वैल्यू 0 आया था, n इक्वल्स -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। Cn हमने कैलकुलेट किया है -j 2a अपन n पाई ई द पावर Jn ओमेगा t, और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर ऑड n, क्योंकि n इक्वल्स इवन n के लिए Cn 0 आया हुआ था, तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया है फॉर ऑड n। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म में कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं, -j 2a अपन पाई
समेशन n इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई द पावर जे एन ओमेगा की वैल्यू इस वेव फॉर्म में हम लोगों ने 1 कैलकुलेट किया था, तो यहां 1 रखेंगे, जे एन टी अपान एन। तो ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होगा, यहां ब्रैकेट में लिखना होगा फॉर आड एन। तो इस तरह से हमने वेव फॉर्म जो दिया गया था उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट किया। अब हम लोग फोरियर स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे। फोरियर स्पेक्ट्रम आप जानते हैं, इट इज द प्लॉट बिटवीन फोरियर कोफिशिएंट्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। दो तरह का होता है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम। हम इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रा करने जा रहे हैं। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोरियर कोफिशिएंट्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए पहले फोरियर कोफिशिएंट्स को फाइंड करेंगे, फिर उनको प्लॉट करेंगे और उनका नेचर देखेंगे कि किस तरह से स्पेक्ट्रम मिल रहा है। Cn जो हमने कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू थी माइनस जे टू ए अपान एन पाई फॉर आड एन। इवन के लिए 0 था। इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। n इक्वल्स 1 के लिए देखते हैं C1 माइनस जे टू ए अपान पाई। ये n इक्वल्स 1 पे फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू है। इसका एम्पलीट्यूड होगा, आप जानते हैं, a प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह a प्लस जे बी, तो इसका एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस जे टू ए अपन पाई। a प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस जे बी का भी एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 2a अपन पाई स्क्वायर, तो ये 2a अपन पाई ही आएगा। C1 हमने कैलकुलेट किया है 2a अपन पाई मैग्नीट्यूड। C1 का मैग्नीट्यूड 2a अपन पाई। ऐसे ही C माइनस 1, तो ये होगा, n की जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा J 2a अपान पाई। इसका मैग्नीट्यूड होगा 2a अपान पाई। माइनस 1 का भी मैग्नीट्यूड 2a अपान पाई होगा, और 1 का भी, C1 का भी मैग्नीट्यूड 2a अपान पाई, और C माइनस 1 का भी मैग्नीट्यूड 2a अपान पाई। तो इस तरह से हम ऑड नंबर्स के लिए मैग्नीट्यूड यहां लिख देते हैं। C1 इक्वल C माइनस 1, इसकी वैल्यू होगी 2a अपन पाई। ऐसे ही C2
इक्वल सी माइनस टू, इवन है, इवन के लिए फोरियर कोफिशिएंट 0 थे तो ये 0 होगा। C3 इक्वल सी माइनस 3, यहाँ n की जगह पे 3 हो जाएगा, 2a अपन 3 पाई। इसी तरह से C4 इक्वल सी माइनस 4, ये 0 होगा। C5 इक्वल सी माइनस 5, ये होगा n की जगह पे 5, 2a अपन 5 पाई। इस तरह से हमने फोरियर एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट्स के मैग्नीट्यूड लिख लिए हैं। अब इनको हम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे। ये फोरियर स्पेक्ट्रम होगा। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, ये ओमेगा है फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ जीरो पे फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू 0 था। 1 पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था C1, इसकी वैल्यू थी 2a अपन पाई, और C-1 पे भी सेम वैल्यू था 2a अपन पाई। फिर C2 पे 0 था, C-2 पे 0 था तो यहाँ 0 होगा। C3 पे इसकी वैल्यू कम हो गई थी, ये था 2a अपन 3 पाई। C-3 पे भी सेम वैल्यू था 2a अपन 3 पाई। C4 पे 0 था, C5 2a अपन 5 पाई, यहाँ भी C5 पे 2a अपन 5। इस तरह से हमने फोरियर कोफिशिएंट्स को फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर दिया। ये फोरियर स्पेक्ट्रम है, फोरियर स्पेक्ट्रम का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है। इसको आप देख रहे हैं कि ये स्पेक्ट्रम वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्रिकल है। वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्रिकल होने से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में इवन सिमेट्री होती है। एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ फोरियर सीरीज हैज इवन सिमेट्री। तो इस तरह से हमने वेव फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फाइंड किया, उसके कोफिशिएंट फाइंड किए और फोरियर स्पेक्ट्रम में एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम को प्लॉट किया। कल कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।